जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तभी उसके जीवन में भय, मोह, दुह, असुरक्षा, स्पर्धा और असंख्य प्रकार के बंधन जन्म लेते हैं। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर संसार की अस्थायी वस्तुओं में सुख खोजता रहता है। यही भूल उसे जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में भटकाती रहती है। परंतु जब किसी क्षण उसके भीतर यह प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, तब उसके आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक आरंभ होता है। यही प्रश्न उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और यही प्रश्न अंततः अद्वैत चेतना के दिव्य द्वार को खोल देता है। भारतीय ऋषि परंपरा में अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने आत्मज्ञान का संदेश दिया, परंतु अष्टावक्र योगी का स्थान अद्वितीय है। उनका जीवन केवल एक ऋषि का जीवन नहीं, बल्कि उस शुद्ध चेतना का जीवन प्रमाण है जो शरीर, मन और बुद्धि से परे स्थित है। उनका संदेश न कर्मकांड पर आधारित है, न बाहरी आडंबर पर, और न ही किसी संप्रदाय की सीमाओं में बंधा हुआ है। उनका संपूर्ण उपदेश केवल एक सत्य पर आधारित है: तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। जिस आत्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर तक भटकता है, वह आत्मा कभी उससे अलग हुई ही नहीं। अज्ञान केवल उस सत्य को ढंक देता है। अष्टावक्र का नाम सुनते ही उनके शरीर की 8 वक्रताओं का स्मरण होता है, किंतु उनकी बाहरी विकृति उनके दिव्य ज्ञान के सामने तुच्छ थी। संसार ने उनके शरीर को देखा, पर जिन्होंने उन्हें जाना, उन्होंने उनके भीतर स्थित ब्रह्म ज्ञान का अनुभव किया। यही कारण है कि उनका जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य का मूल्य उसके शरीर, रूप, शक्ति या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि उसकी चेतना की जागृति से होता है। बाहरी सौंदर्य समय के साथ समाप्त हो जाता है, किंतु आत्मा का प्रकाश अनंत और अविनाशी है। अद्वैत का अर्थ है जहां दो नहीं है, जहां केवल एक ही सत्ता विद्यमान है। वही परमात्मा, वही आत्मा, वही ब्रह्म और वही शुद्ध चेतना है। जब तक देखने वाला और देखी जाने वाली वस्तु अलग प्रतीत होती है, तब तक द्वैत है। जहां यह भेद समाप्त हो जाता है, वहीं अद्वैत प्रकट होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य स्वयं को सीमित व्यक्ति मान बैठा है। वास्तव में वह अनंत चेतना है जो केवल शरीर के माध्यम से स्वयं को अनुभव कर रही है। मनुष्य का मन निरंतर विचारों का निर्माण करता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पश्चाताप और कभी वर्तमान की इच्छाएं उसे घेर लेती हैं। यही विचार धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाते हैं। वह स्वयं को विचारों का समूह समझने लगता है। परंतु अष्टावक्र कहते हैं कि विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे केवल मन में उठती हुई तरंगें हैं। तुम उन तरंगों को देखने वाले साक्षी हो। जिस दिन यह अनुभव हो जाता है कि मैं विचार नहीं हूं, उसी दिन आत्मज्ञान की पहली किरण उदित हो जाती है। साक्षी भाव अष्टावक्र के दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। साक्षी का अर्थ है देखना, परंतु किसी भी घटना में उलझे बिना। जैसे आकाश बादलों को आते जाते देखता है, पर उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर, मन, भावनाओं और परिस्थितियों को देखती रहती है, पर स्वयं कभी परिवर्तित नहीं होती। मनुष्य जब स्वयं को साक्षी के रूप में पहचान लेता है, तब उसके भीतर गहन शांति उतरने लगती है। वह जान जाता है कि दुख मन का है, भय मन का है, क्रोध मन का है। आत्मा इन सब से परे है। अष्टावक्र बार बार कहते हैं कि मुक्ति कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है। मुक्ति किसी पर्वत, गुफा या तीर्थ में नहीं छिपी हुई। मुक्ति तो अभी इसी क्षण उपलब्ध है। केवल यह जान लेना कि मैं शुद्ध चेतना हूं, यही मुक्ति है। जब मनुष्य स्वयं को शरीर मानना छोड़ देता है, तभी उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। अहंकार इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार केवल यह नहीं कहता कि मैं महान हूं, बल्कि यह भी कहता है कि मैं छोटा हूं, मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मैं सफल हूं। जहां भी मैं किसी विशेष पहचान से जुड़ जाता है, वहीं अहंकार जन्म ले लेता है। आत्मज्ञान का अर्थ इस झूठे अहंकार का विलय है। जब यह झूठा मैं समाप्त हो जाता है, तब केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रहता है। संसार का प्रत्येक अनुभव परिवर्तनशील है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और समय सब कुछ बदल देता है। यदि सब कुछ बदल रहा है, तो फिर वह कौन है जो इन परिवर्तनों को देख रहा है?
वही आत्मा है, वही शाश्वत साक्षी है, वही ब्रह्म है। उसी को जानना आत्मज्ञान है। अष्टावक्र के अनुसार अज्ञान का मूल कारण बाहरी संसार से अत्यधिक तादात्म्य है। मनुष्य वस्तुओं को अपना समझ लेता है। धन, परिवार, पद, प्रतिष्ठा और शरीर तक को अपना मान लेता है। जब इनमें परिवर्तन आता है, तब वह टूट जाता है। यदि वह जान ले कि इनमें से कोई भी उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, तब उसका दुख उसी क्षण समाप्त हो सकता है। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य मन को रोकना नहीं, बल्कि स्वयं को मन से अलग पहचानना है। मन शांत हो या अशांत, आत्मा सदैव शांत रहती है। समुद्र की गहराई में जैसे पूर्ण निस्तब्धता रहती है, वैसे ही चेतना की गहराई में पूर्ण मौन विद्यमान रहता है। जो उस मौन को पहचान लेता है, वही योगी है, वही ज्ञानी है। अष्टावक्र का दर्शन जीवन से भागने की शिक्षा नहीं देता। वह यह नहीं कहता कि संसार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो या कर्म छोड़ दो। वह केवल इतना कहता है कि अपने भीतर उस साक्षी को पहचान लो जो कभी बनता नहीं। तब कर्म भी होगा, प्रेम भी होगा, सेवा भी होगी, पर उनमें आसक्ति नहीं होगी। मनुष्य संसार में रहेगा, किंतु संसार उसके भीतर नहीं रहेगा। आत्मज्ञान के बाद जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि पहली बार वास्तविक जीवन आरंभ होता है। तब प्रत्येक क्षण ईश्वर का उत्सव बन जाता है। प्रत्येक श्वास ध्यान बन जाती है। प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है। प्रत्येक संबंध करुणा का रूप ले लेता है। तब मनुष्य किसी से कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को बांटने के लिए जीता है। यही अष्टावक्र का दिव्य संदेश है कि सत्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जिस चेतना की खोज में तुम भटक रहे हो, वह तुम्हारे अपने अस्तित्व का मूल है। स्वयं को पहचानो, स्वयं में स्थिर हो जाओ और साक्षी भाव में स्थित रहो। तब तुम्हें अनुभव होगा कि समस्त ब्रह्मांड उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। वही चेतना तुम्हारे भीतर है, वही प्रत्येक प्राणी में है, वही वृक्षों, नदियों, पर्वतों और तारों में स्पंदित हो रही है। जब यह अनुभूति स्थायी हो जाती है, तब द्वैत का अंत हो जाता है और अद्वैत का सूर्य उदित हो उठता है। उसी क्षण ज्ञानी जान लेता है कि न कभी कोई बंधन था, न कोई दूरी थी, न कोई अलगाव था। केवल एक ही शाश्वत, अनंत, अविनाशी और दिव्य चेतना है, और वही उसका वास्तविक स्वरूप है। आत्मज्ञान की यात्रा किसी बाहरी उपलब्धि का नाम नहीं है। यह भीतर लौटने की प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से ही संसार को जानना प्रारंभ करता है। वह वस्तुओं को पहचानता है, लोगों को पहचानता है, भाषा सीखता है, संबंध बनाता है, सफलता और असफलता का अनुभव करता है। किंतु इस पूरे जीवन में वह एक सत्य को भूल जाता है, स्वयं को। यही विस्मृति समस्त दुखों का कारण है। अष्टावक्र योगी इसी विस्मृति को अज्ञान कहते हैं। उनके अनुसार मनुष्य को किसी नए ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बल्कि उस सत्य का स्मरण करना है जो सदा से उसके भीतर विद्यमान है। मनुष्य का मन निरंतर किसी न किसी वस्तु का पीछा करता रहता है। कभी धन की इच्छा, कभी सम्मान की आकांक्षा, कभी प्रेम पाने की लालसा और कभी भविष्य को सुरक्षित बनाने की चिंता। इच्छाओं का यह अंतहीन प्रवाह मन को कभी स्थिर नहीं होने देता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुख अगली उपलब्धि में छिपा हुआ है, परंतु जैसे ही वह उपलब्धि प्राप्त होती है, मन कुछ समय के लिए शांत होकर फिर नई चाहत की ओर दौड़ पड़ता है। यही संसार का चक्र है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक मन इच्छा का दास है, तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। वैराग्य का अर्थ संसार से घृणा करना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है वस्तुओं का सही स्वरूप जान लेना। जो बदलने वाला है, उसे बदलने वाला ही समझना। जो नश्वर है, उसे नश्वर ही स्वीकार करना। जो आज है और कल नहीं रहेगा, उसके प्रति अनावश्यक आसक्ति न रखना। जब यह समझ गहराई से हृदय में उतरती है, तब वैराग्य स्वतः उत्पन्न होता है। यह किसी प्रकार का त्याग नहीं, बल्कि सत्य की पहचान है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा कभी बंधी नहीं, इसलिए उसे मुक्त करने का प्रश्न भी नहीं उठता। बंधन केवल मन की कल्पना है। जैसे स्वप्न में मनुष्य स्वयं को कैदी देखता है और जागने पर समझ जाता है कि वह कभी कैद में था ही नहीं, वैसे ही आत्मज्ञान जागरण है। इस जागरण में मनुष्य देखता है कि वह जन्म से पहले भी चेतना था।
आज भी चेतना है और शरीर के अंत के बाद भी चेतना ही रहेगा। जो स्वयं को शरीर मानता है वह मृत्यु से डरता है। जो स्वयं को मन मानता है वह अपमान और असफलता से डरता है। जो स्वयं को बुद्धि मानता है वह अज्ञान से डरता है। पर जो स्वयं को शुद्ध आत्मा जान लेता है उसके लिए भय का कोई कारण शेष नहीं रहता, क्योंकि जो कभी जन्मा ही नहीं वह मर भी कैसे सकता है। जो समय से परे है उसे समय कैसे नष्ट करेगा। यही निर्भयता आत्मज्ञान का स्वाभाविक फल है। अष्टावक्र के अनुसार परमात्मा कहीं दूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा कोई सीमित सत्ता नहीं, बल्कि वही अनंत चेतना है जो समस्त अस्तित्व में व्याप्त है। जब मनुष्य अपने भीतर उस चेतना को पहचानता है तब उसे अनुभव होता है कि ईश्वर बाहर खोजने की वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं उसका वास्तविक स्वरूप है। तब पूजा केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहती। प्रत्येक श्वास पूजा बन जाती है, प्रत्येक कर्म उपासना बन जाता है और प्रत्येक क्षण ईश्वर का साक्षात्कार बन जाता है। संसार एक विशाल रंगमंच के समान है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ कोई ना कोई भूमिका निभा रहा है। कोई राजा है, कोई सेवक, कोई विद्वान, कोई व्यापारी, कोई माता, कोई पिता। परंतु भूमिका बदलती रहती है। जन्म बदलता है तो भूमिका भी बदल जाती है। यदि अभिनेता स्वयं को केवल भूमिका समझ बैठे तो वह उसके साथ रोएगा और हंसेगा। पर यदि उसे स्मरण रहे कि वह अभिनेता है तो वह भूमिका निभाकर भी भीतर से स्वतंत्र रहेगा। अष्टावक्र इसी स्वतंत्रता को जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्त वह है जो जीवित रहते हुए भी बंधनों से परे हो गया है। उसके भीतर न अहंकार है, न लोभ, न ईर्ष्या, न भय। वह संसार के बीच रहता है, पर संसार उसे बांध नहीं पाता। सुख आए तो वह उसका स्वागत करता है, दुख आए तो उसे भी स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि दोनों ही क्षणिक हैं। उसकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। उसका आनंद किसी वस्तु से उत्पन्न नहीं होता। उसका सुख उसके अपने अस्तित्व से प्रकट होता है। मौन अष्टावक्र के दर्शन का एक अत्यंत गहरा पक्ष है। यह केवल बोलना बंद कर देना नहीं है। वास्तविक मौन तब जन्म लेता है जब मन का शोर समाप्त होने लगता है। विचारों का कोलाहल धीरे धीरे शांत होता है और भीतर एक असीम निस्तब्धता प्रकट होती है। उसी मौन में आत्मा की अनुभूति होती है। उसी मौन में ब्रह्म का संगीत सुनाई देता है। शब्द ज्ञान दे सकते हैं, पर सत्य का अनुभव केवल मौन में होता है। करुणा भी आत्मज्ञान का स्वाभाविक परिणाम है। जब मनुष्य स्वयं को सब में देखता है तब वह किसी से घृणा नहीं कर सकता। उसे यह अनुभव होने लगता है कि सामने वाला भी उसी चेतना की अभिव्यक्ति है। तब सेवा अहंकार से नहीं, प्रेम से होती है। क्षमा किसी प्रयास से नहीं, सहज रूप से प्रकट होती है। दया किसी कर्तव्य का पालन नहीं रहती, बल्कि आत्मा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाती है। अष्टावक्र का ज्ञान किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। आधुनिक मनुष्य के पास साधन अधिक हैं, पर शांति कम है। सुविधाएं अधिक हैं, पर संतोष कम है। जानकारी बहुत है, पर आत्मज्ञान का अभाव है। इसलिए आज अष्टावक्र का संदेश और भी अधिक आवश्यक प्रतीत होता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी प्रगति तभी सार्थक है जब भीतर की चेतना भी जागृत हो। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तब जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक सहज प्रवाह बन जाता है। तब भविष्य की चिंता कम हो जाती है, क्योंकि उसे वर्तमान की पूर्णता का अनुभव होने लगता है। अतीत का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि स्मृतियां केवल मन में हैं, आत्मा में नहीं। वर्तमान ही उसके लिए ईश्वर का द्वार बन जाता है। अद्वैत चेतना का अर्थ संसार का निषेध नहीं, बल्कि उसकी वास्तविकता का ज्ञान है। जब लहर स्वयं को समुद्र जान लेती है तब वह अलग अस्तित्व होने का भ्रम छोड़ देती है। उसी प्रकार जब मनुष्य स्वयं को ब्रह्म जान लेता है तब उसका सीमित व्यक्तित्व अनंत में विलीन हो जाता है। वह कहीं खोता नहीं, बल्कि पहली बार स्वयं को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। यही अष्टावक्र योगी की दिव्य शिक्षा है। अपने भीतर उतर जाओ, स्वयं को पहचानो, साक्षी बनो और उस शाश्वत चेतना में स्थिर हो जाओ जहां न भय है, न बंधन, न जन्म, न मृत्यु। केवल अनंत शांति, अमृत आनंद और अखंड ब्रह्म का प्रकाश है।